हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुष्पा सर। आप देख रहे हैं इंग्लिश का प्रोफेसर और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन कंसेप्ट जिसका नाम है यूज टू वर्ड्स इन वन सेंटेंस। ये बहुत ज़्यादा प्यारा कंसेप्ट है और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके लैंग्वेज स्टडी में आता है, शायद मीडियम लेवल की लैंग्वेज स्टडी में आता है, तो शायद से ये 1 या 2 मार्क आपको आराम से दे सकता है, 1 या 2 मार्क। तो अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे, इस लेक्चर के लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे बड़े आसानी से, तो आपके 1-2 मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना रहता, आपको 2 वर्ड्स दिए जाएंगे रैंडमली और आपको उन दोनों वर्ड्स को एक सेंटेंस के अंदर यूज करना रहता है। चलेगा? आप इतना कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। आइए अपन शुरू करते हैं यूज टू वर्ड्स इन वन सेंटेंस के साथ में। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास में देखिए कितने स्लाइड्स है। 1 2 3 4 5, अच्छा 5 स्लाइड्स है टोटल। 1 2 3 4 5, ओके चलेगा। मैं पहले 2 स्लाइड सॉल्व करूंगा और ये जो 2 स्लाइड्स है, ये तीसरी तो है भी नहीं, आधी स्लाइड है, ये 3 आप करेंगे होमवर्क में। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेने को आपको टाइम दे दूंगा, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए। ये आप करेंगे होमवर्क में और पहले 2 स्लाइड करूंगा मैं। कुछ नहीं है, आपके अगर बेसिक ठीक ठाक है इंग्लिश, आपको इन शब्दों का मीनिंग पता है, तो आप आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मतलब ऑनेस्ट है ना, है ना। ऑनेस्ट मतलब सच्चाई के मार्ग पर चलना। सक्सेस, सक्सेस मतलब यश, हम सब तो जानते ही। अब इन दोनों को एक सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे भैया? ऑनेस्टी इज एन inextricable part of सक्सेस। मतलब ऑनेस्टी सक्सेस का एक इनएक्सट्रिकेबल हिस्सा है। इनएक्सट्रिकेबल मतलब ऐसी चीज जिसको निकाला नहीं जा सकता, मतलब बिना ऑनेस्टी के आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। आप थोड़ा आसान सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्ट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, ऑनेस्टी इज एसेंशियल फॉर सक्सेस। आप ऐसे सेंटेंस भी बना सकते हैं। दूसरा, हार्डवर्क अचीवमेंट, आइए बना सकते हैं, ये भी बनाते हैं हम लोग। वन मस्ट नहीं, और आसान बनाते हैं हम लोग। एवरी अचीवमेंट डिमांड्स ग्रेट हार्ड वर्क। मतलब हर अचीवमेंट के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ एक्सरसाइज, अरे ये तो बहुत आसान है। वन मस्ट एक्सरसाइज टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अपने हेल्थ की केयर करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आपको अपना स्वास्थ्य रखना है तो आपको व्यायाम करना चाहिए। टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ वी मस्ट एक्सरसाइज डेली। ये भी डाल देता हूँ मैं, डेली, हर दिन करो भाई एक्सरसाइज। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये तो बड़ा आसान है। वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि कुछ बड़े ऐसे भी होते हैं जो सम्मान के लायक नहीं होते, लेकिन ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग जो आप देखेंगे वो सम्मान के ठीक ठाक लायक तो होते ही हैं, मतलब इंसानी सम्मान के लायक तो होते ही है। तो इसलिए बुजुर्गों को आपको सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा गंदा भंड इंसान है तो आप उनको सम्मान मत दीजिए, लेकिन ज़्यादातर इंसान जो आप बुजुर्ग देखेंगे वो ठीक ठाक सम्मान के लायक तो होते ही है। भले ही कुछ ज़्यादा महान इंसान ना हो तो ठीक ठाक इंसान तो ज़्यादातर लोग होते ही है। आगे बढ़ते हैं। टाइम मैनेजमेंट, बड़ा आसान है ये तो बड़ा आसान है। टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। मतलब टाइम मैनेजमेंट सक्सेस के लिए ज़रूरी है।
इज एसेंशियल, एसेंशियल लिख देता हूं मैं, एसेंशियल थोड़ा करेक्ट शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टडी और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब फोकस, स्टडी मतलब पढ़ाई। वन मस्ट स्टडी विथ एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन, माने जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना है। आगे बढ़ते हैं। टीचर गाइडेंस, शिक्षक और गाइडेंस, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन, टीचर मतलब शिक्षक। टीचर और गाइडेंस का क्या बनेगा? द गाइडेंस ऑफ आवर टीचर्स इज इनवैल्यूएबल, मतलब इनवैल्यूएबल मतलब बेशकीमती, गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन, टीचर्स मतलब शिक्षक। हमारे शिक्षकों का मार्गदर्शन बेशकीमती है। द गाइडेंस ऑफ आवर टीचर इज इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल माने बेशकीमती। फियर करेज, फियर माने डर, करेज माने हौसला। हौसला, ईंधन, बदला, धुरंधर 2 देखी होगी आपने। चलिए, फियर माने डर, करेज माने हौसला, तो क्या बनेगा इससे? करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट, मतलब डर को खत्म करने से हौसला नहीं मिलता, डर पर विजय पाने से हौसला मिलता है। वाह, डर को खत्म करने से हौसला नहीं मिलता, डर पर विजय पाने से हौसला मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेलियर सक्सेस, फेलियर माने फेल हो जाना, सक्सेस माने यश प्राप्ति कर लेना। अब इन दोनों को एक सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें? इन ऑर्डर टू गेट a lot of success one must face a lot of failures। अगर आपको बड़ी सक्सेस चाहिए तो बड़े फेलियर्स भी झेलने पड़ेंगे, कॉमन सेंस है। ऑफ सक्सेस वन मस्ट फेस a lot of failures। बड़ा आसान है, आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन सक्सेस, ये तो बहुत ही आसान है। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस। इजी, डिसिप्लिन रखोगे तो सक्सेस अपने आप भागी दौड़ी चली आएगी। अब ये क्वेश्चंस आपने होमवर्क में करने हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई, इंट्रोडक्शन में तक यार कुछ भी नहीं है, ले लो। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए ले लीजिए, ले लिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए इसका भी ले लीजिए, डन है। इसका भी ले लो भाई स्क्रीनशॉट, ओके है। ये आपको होमवर्क में करना है, इसका भी ले लीजिए। ऑनेस्टी, ट्रस्ट, रूटीन, सक्सेस, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन है, इजी है। क्लास होती है आपकी फिनिश। मिलते हैं अपन लोग अगले बेहतरीन लेक्चर के अंदर। तब तक आप इंग्लिश को पढ़ते रहिए, अपने बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़िए, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी आपके साथ मिलकर इंग्लिश को इस चैनल से पढ़ सके, फोड़ सके। इस लेक्चर को अगर आपने ढंग से करा है, मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, होमवर्क भी अगर आप करेंगे तो आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए, कन्फर्म हो गए। अगर ये आपके एग्ज़ाम में आता है, इस लेवल के क्वेश्चन ही आएंगे,
तो आपके ये क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए है ना, ये मैंने खुद से नहीं बनाए, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। बस उनके रिलेटेड मैंने AI से कुछ क्वेश्चंस भी बनाए हैं उसी लेवल के। बेसिकली ये PYQs और AI के क्वेश्चंस मिक्स्ड है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आपसे हो जाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, तो अगर आपने ये लेक्चर ढंग से करा है, होमवर्क आपने करा है, तो आपके 2 मार्क कन्फर्म है। सर होमवर्क करके क्या करें? आप कमेंट्स के अंदर आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप हमारी यूट्यूब कम्युनिटी पर इसकी फ़ोटो डाल सकते हैं। सर कैसे डालें? कुछ नहीं करना, यूट्यूब चैनल पर जाइए, थोड़ा साइड में देखिए ऐसा यूट्यूब प्लेलिस्ट कोर्स ये सब आता है ना, उसमें जाइए, कम्युनिटी पे जाइए, आप वहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए, या फिर इंस्टा पर मुझे DM करके अपना होमवर्क भेज सकते हैं, या फिर स्टोरी पर मुझे टैग कर सकते हैं। ID है real.english.professor। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।